हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग. Ferric hydroxide solution is more readily coagulated by Na3PO4 in comparison to KCl. तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड की कोएगुलेशन करनी है, तो उसके लिए Na3O4 बेटर है KCl से. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट. कोएगुलेशन is a process in which charged colloidal particles are converted into precipitate by adding an electrolyte contain opposite charge from colloidal solution. तो कोएगुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम चार्ज कोलोइडल पार्टिकल को कन्वर्ट करते हैं प्रेसिपिटेट में, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके. उस इलेक्ट्रोलाइट में एक ऑपोजिट चार्ज का आयन होना चाहिए. ठीक है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन का चार्ज होगा उस चार्ज के ऑपोजिट चार्ज आयन उस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको हम कोएगुलेशन कहते हैं. ठीक, अब ये जो कोएगुलेशन होती है, इसके लिए हमारे पास एक और रूल होता है. अकॉर्डिंग टू Hardy-Shell's rule, high is the charge on ion, high will be its coagulating power. जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन पे, उतना ही उसकी कोएगुलेटिंग पावर होती है. अब हमें यहाँ पे सोल दिया गया है फेरिक हाइड्रोक्साइड का. सो FeOH thrice colloidal solution is a positively charged colloid. तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, एंड इट्स कोएगुलेशन will be done by negative ion of electrolyte. तो नेगेटिव आयन जो प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोलाइट में, वो फेरिक हाइड्रोक्साइड की कोएगुलेशन करेगा. अब हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट हैं. एक तो है Na3PO4, ये हमें कौन सा आयन देगा? PO4-3. और दूसरा है KCl, ये आपको कौन सा नेगेटिव आयन देगा? Cl-. सो as PO4-3- contain more negative charge, then
Cl minus. So coagulating power of CO4 3 minus is more. That's why it more readily coagulate फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, और इसीलिए हम इसको यूज करते हैं. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.